बच्चों, मेरा नमस्कार। बेटा, आज हम कार्यपत्र करने जा रहे हैं 64। विषय हमारा हिंदी। तिथि हमारी 7/12/2020। कक्षा 9वीं के लिए है ये। तो बेटा, हमने पढ़ा था लहासा की ओर। तो आगे हम उसके आगे का पढ़ते हैं। पुनरावृत्ति कार्यपत्रक है ये। गद्यांश को पढ़ के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए गद्यांश को पढ़ना आरंभ करते हैं। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलेट पोर्ट का रास्ता जब वही नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, यानी कि यहाँ से सैनिक भी आते जाते थे। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही पर्यटक एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं, कुछ आराम की बातें भी। जहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं और ना औरतें पर्दा करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भीख मंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। यानी कि वहाँ पर आपने देख लिया किस तरह से वहाँ का तिब्बत के यात्रियों को कितनी तकलीफ़ें हैं, आराम भी हैं, लेकिन वहाँ पर जाति पाति नहीं है, छुआछात नहीं है। तो बहुत सी और चीज़ें ऐसी हैं, औरतें पर्दा भी नहीं करती, लेकिन वहाँ पर जो भीख मंगे हैं उनको इसलिए लोग चोरी के डर से अपने घर में नहीं जाने देते। तो चलिए अब हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। लेखक कहाँ की यात्रा के लिए निकला था? ये रास्ता व्यापारिक नहीं सैनिक रास्ता भी था, ये कैसे पता लगता है? तिब्बत में यात्रियों के लिए क्या आराम की बातें थी? बहुत निम्न श्रेणी के भीख मंगों को लोग किस की वजह से नहीं जाने देते? आपने भी कभी कोई यात्रा की होगी, उसमें आपने किन किन कठिनाइयों का अनुभव किया? विस्तार से लिखिए।